हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर को सीखा कैसे जाए या कंप्यूटर चलाना कैसे सीखना है, इस सभी चीज़ों को जानने से पहले मैं आप लोग को एक बात बताना चाहता हूँ कि कंप्यूटर को कैसे चलाना है या कंप्यूटर के फील्ड में मोस्ट स्टडीज़ के लिए आपको सबसे पहले क्या जानने की ज़रूरत है। तो फ्रेंड्स, जो लोग बीएससी या बीसीए, एमसीए या डिप्लोमा करते हैं कंप्यूटर साइंस से, उनके लिए मैं बता रहा हूँ, या फिर बेसिक अगर बात की जाए तो कंप्यूटर को पढ़ने से या सीखने से पहले हमको उस फील्ड की बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। तो हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन आता है, कंप्यूटर क्या होता है, व्हाट इज कंप्यूटर। तो फ्रेंड्स, हम लोग बात करें, पहले सबसे मस्ट टॉपिक है हम लोग का कंप्यूटर। तो मोस्टली सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि कंप्यूटर क्या है और ये वर्क कैसे करता है। तो कंप्यूटर एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो यूजर द्वारा इनपुट किए गए डाटा को प्रक्रिया करके सूचनाओं को रिजल्ट के रूप में प्रदान करता है। यानी यूजर कोई इनपुट कमांड करता है, ठीक है। यूजर्स के द्वारा कंप्यूटर को कोई इनपुट दिया गया, उसके बाद एक प्रोसेस होता है और प्रोसेस होने के बाद हमें मिलता है आउटपुट। तो फ्रेंड्स, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो किसी भी यूजर के द्वारा दिए गए इनपुट को प्रोसेस करके हमें उसका सही निरूपित आउटपुट यानी रिजल्ट देता है। हम लोग एक एग्जांपल से देखते हैं। सपोज करिए यूजर इनपुट में कमांड दिया प्ले म्यूजिक, उसके बाद एक प्रोसेस हुआ, और रिजल्ट हमें क्या मिलता है कि म्यूजिक प्ले होता है। तो यूजर के द्वारा इनपुट दिया गया और इनपुट देने के लिए हम लोग कीबोर्ड माउस का यूज करते हैं। और प्रोसेस कहाँ पे होता है, तो ये प्रोसेस होता है सीपीयू में। तो फ्रेंड्स, जब हम कंप्यूटर में कोई भी इनपुट फिल करते हैं तो वो प्रोसेस सीपीयू में होता है और उसके बाद हमें रिजल्ट मिलता है। तो हम कह सकते हैं कि कंप्यूटर एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो यूजर के द्वारा दिए गए इनपुट को प्रोसेस करके हमें रिजल्ट देता है। तो इससे आप क्या कर सकते हैं, कंप्यूटर यूजर द्वारा दिए गए इनपुट को प्रोसेस करता है और हमें आउटपुट प्रदान करता है। तो फ्रेंड्स, ये हुई नॉर्मली बात इनपुट आउटपुट और इसके वर्किंग के बारे में थोड़ी सी जानकारी। तो फ्रेंड्स, कंप्यूटर को सीखने या पढ़ने से पहले सबसे पहले हम लोग को जानना था कि इसमें यूजर और कंप्यूटर के बीच क्या कनेक्शन होता है। तो ये हो गया यूजर और कंप्यूटर। तो आपको पता होना चाहिए कि कंप्यूटर कोई भी वर्क खुद अपने आप से तो करेगा नहीं। सबसे पहले यूजर उसे कोई कमांड देता है, वो उसे प्रोसेस करता है, उसके बाद वो हमें रिजल्ट देता है यानी वर्क करता है। तो फ्रेंड्स, जहाँ तक मेरी उम्मीद है कि आप लोग को कंप्यूटर के फर्स्ट स्टेप में ये समझ में आ गया होगा कि कंप्यूटर वर्क कैसे करता है, ये कैसे चलता है। इसके नेक्स्ट स्टेप में हम लोग जानेंगे कि कंप्यूटर आया कहाँ से, यानी कंप्यूटर की उत्पत्ति कैसे हुई। तो कंप्यूटर की उत्पत्ति लैटिन के एक शब्द कंप्यूट से हुई थी। कंप्यूट यानी हम लोग हिंदी में इसको कह सकते हैं गणना करना। यानी काउंटिंग। तो फ्रेंड्स, कंप्यूटर का एक सीधा साधा संबंध आप इससे कह सकते हैं कि गणना करना। सबसे पहले जब कंप्यूटर का उपयोग फर्स्ट टाइम यूज इसका किया गया तो मैथमेटिकल सॉल्यूशन के लिए। कंप्यूटर का
इसका यूज करने से हमको क्या क्या बेनिफिट होती हैं। इसमें हाई स्टोरेज होती है, हाई कैपेसिटी होती है, स्पीड होती है, एक्यूरेसी होती है, और सबसे बड़ी बात कि ये हमारे कामों को आसान कर देता है। तो फ्रेंड्स, इसमें याद रखने की क्षमता बहुत ज़्यादा होती है। सपोज करिए कि हम लोग कोई वर्क करते हैं, ठीक है, और हम चाहते हैं कि हमने जो प्रेजेंटेशन तैयार किया, यानी जो भी प्रेजेंटेशन तैयार किया या जो वर्क किया, वो बहुत दिनों तक स्टोर रहे। कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग कुछ पढ़ते हैं, उसको याद करते हैं, लेकिन कुछ दिन बाद भूल जाते हैं। लेकिन कंप्यूटर में अगर हम कोई डेटा बनाते हैं और उसे स्टोर कर देते हैं तो वो हमेशा के लिए रहता है, आप उसका यूज फिर कभी कर सकते हैं। और देखा जाए तो आजकल के टाइम में कंप्यूटर का बहुत ही बड़ा उपयोग हो रहा है। कंप्यूटर का उपयोग सभी जगह, अंतरिक्ष, फिल्म निर्माण, यातायात, उद्योग, रेलवे स्टेशन, स्कूल, बस, लगभग सभी जगह किया जाता है। इससे क्या होता है कि हमारे कामों को बहुत सरल रूप से किया जाता है और इससे हमारी रेगुलर लाइफ जो है काफ़ी इजी हो गई है। तो कंप्यूटर मोस्टली दो चीज़ों से मिलकर बना होता है, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। तो हार्डवेयर क्या होते हैं? हार्डवेयर आपके कंप्यूटर का कोई भी हिस्सा होता है जिससे भौतिक संरचना शामिल है, जैसे कीबोर्ड, माउस। इसमें कंप्यूटर के सभी आंतरिक भाग भी शामिल हैं जिन्हें आप नीचे दी गई जो डायग्राम अभी डिस्प्ले पे शो कर रहा है उसमें आप देख पा रहे होंगे। यानी जिस चीज को हम टच कर रहे हैं, सपोज करिए कि ये कंप्यूटर डिस्प्ले है, इसको हम लोग टच कर रहे हैं ऊपर साइड से, तो ये जो इसका सरफेस है ये हार्डवेयर है। यानी जो माउस या कीबोर्ड पे हम लोग यूज करते हैं वो हार्डवेयर है। और सॉफ्टवेयर के बारे में बात किया जाए तो सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के लिए एक ऐसा पार्ट होता है जिसके बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते। आप सपोज करिए कि आपके पास एक फ़ोन है और उसमें ना ही मेमोरी कार्ड हो ना ही सिम हो, तो क्या है, कह सकते हैं कि वो फ़ोन एक डिब्बे के समान है। आप उसमें कुछ भी तो नहीं कर सकते, कोई वर्किंग नहीं कर सकते, कोई प्रोसेस नहीं कर सकते, किसी से बात नहीं कर सकते। यानी कंप्यूटर के लिए सॉफ्टवेयर एक ऐसा ही पार्ट है जैसे कि हम और आपके लिए श्वसन करना, यानी हम लोग सांस लेते हैं तो जीवित रहते हैं, उसी तरह काम करते हैं। और कंप्यूटर भी उसी तरह है, जब तक उसमें सॉफ्टवेयर नहीं रहेंगे वो वर्क नहीं कर सकता। तो कंप्यूटर के इस फर्स्ट वीडियो में हम लोग जाने कि कंप्यूटर क्या होता है, ये वर्क कैसे करता है, कंप्यूटर बना कैसे है, इसमें कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। यानी कंप्यूटर मोस्टली इस वीडियो में हम लोग बात किए हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बारे में। कंप्यूटर के और नेक्स्ट स्टेज वीडियोज में हम लोग बात करेंगे कि इसके फंडामेंटल्स क्या क्या होते हैं और जो भी इसके वर्किंग प्रोसेस है वो किस तरह से किया जाता है। डीपली इसको हम लोग पढ़ेंगे। ये फर्स्ट वीडियो था इसलिए मैंने आपको शॉर्टकट में बताया कि कंप्यूटर को सीखने से पहले आप लोग को क्या क्या बातें जाननी होगी। तो फ्रेंड्स, ऐसा ही कंप्यूटर से रिलेटेड वीडियोस के साथ हम लोग मिलते रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।